ज़ोक फूड लाउंज लाया आपके लिए चने की दाल का विंटर स्पेशल हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन किस्म का हलवा, ये बहुत ही ज़्यादा अफादियत रखता है, जिसको हम सिर्फ चने की दाल और दूध के साथ बनाएंगे और अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करेंगे, जो इसकी अफादियत को मज़ीद बढ़ा देंगे। इस हलवे के लिए हम लेंगे आधा किलो चने की दाल, जिसे हम पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन हम इसको दूध में भिगोएंगे। चने की दाल को अच्छे तरीके से धोकर एक पैन में शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। दाल को हलवे के अंदर रख कर अच्छे से भिगो देंगे। हम इसे ओवरनाइट भिगोएंगे, जिससे दाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और दूध इसके अंदर सोक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा और उम्दा सा हलवा तैयार होगा। दाल को अच्छे तरीके से भिगोने के बाद हम अगले दिन ही इसको पकाएंगे और पकाने के लिए हम एक पैन लेंगे। पैन को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें हम दाल और इस दूध को शामिल कर देंगे। बिल्कुल ही हल्की सी आंच पर हम इसको गलाएंगे। अगर आंच हमारी तेज़ हो जाएगी तो फिर हलवा दाल जो है वो इसमें गलेगी नहीं, बल्कि दूध फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल हल्की सी आंच पर हम दूध के अंदर दाल को गलाएंगे। हम इसको कवर करके भी रख देंगे और आंच चूँकि हल्की है तो ये उबलेगा नहीं और बाहर नहीं निकलेगा। दरमियान में एक दफ़ा हमने इसको चेक कर लिया था। अब दूध चूँकि उबलना शुरू हो चुका है तो इसका मतलब है कि दाल अब इसमें अच्छे तरीके से गल जाएगी। दूध के साथ जब दाल पकेगी तो दाल का जायका बहुत ही उम्दा हो जाएगा और हलवा इस तरह से तैयार होगा जैसे कोई बर्फ़ी या कोई बहुत ही बेहतरीन सी जो मिठाई बनती है उस तरह से। जायका तो इसका बहुत ही उम्दा होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। अच्छे से हम इसको मज़ीद पकने देंगे। जब पकेगा तो इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और हम दाल को चेक कर लेंगे आया कि ये गल गई है या अभी नहीं। तो हमने दाल को चेक किया, दाल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। इसी तरीके से हम इस गरम गरम दाल को, जो कि सॉफ्ट हो गई है, ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। हम जग में डालकर डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम हाथ से मैशर की मदद से अगर इसे मैश करेंगे तो भी अच्छे से पीस जाएगी, क्योंकि दाल गरम गरम है। मैशर के अलावा चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे घी हम तकरीबन 1.5 पाव के करीब ले रहे हैं। ये देसी घी है तो 1.5 पाव जाएगा। और अगर हम बनास्पति घी में इस हलवे को तैयार करेंगे तो वो थोड़ा सा कम रखेंगे, यानी कि 250 से 300 ग्राम के करीब। ये 350 ग्राम देसी घी है। गाय के देसी घी के बहुत से फ़ायदे हैं और अगर ये ज़्यादा भी हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता और ये जमता भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ देसी घी में पके हुए हलवे की खुशबू, उसका जायका ही और होता है। तो इस तरीके से हम देसी घी में अपने उस पेस्ट को, जो चने की दाल और दूध के साथ हमने बनाया था, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब हम इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्की सी आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे। इस हलवे की सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है और जो ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो इसकी भुनाई है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की भुनाई की जाती है। उसके बाद ये बेहतरीन सा खुशबूदार और जायकेदार हलवा तैयार होता है। जब भुनाई का वक्त शुरू हुआ तो हलवे में घी बिल्कुल जज्ब हो गया और उसके बाद जब ये भुन जाता है और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है तो घी दोबारा से निकल आता है और उसके साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसका ये गोल्डन सा कलर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हलवा अच्छे तरीके से भुन चुका है। सर्दियों में देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए है और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और चने की दाल, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। इसके साथ ही हम खुशबू के लिए इसमें 2 से 3 इलायची को पीस कर, सब्ज़ वाली इलायची को पीस कर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। इलायची जो है वो मीठे की खुशबू के साथ साथ मीठे के जायके को 4 चांद लगा देती है। तो इलायची शामिल करने के बाद हम इसमें इस टाइम पर, चूँकि ये अच्छे से भुन चुका है, हम अपनी मर्ज़ी के अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें हमने बादाम को डाला है और साथ में हमने इसमें कोकोनट पाउडर शामिल किया, यानी श्रेडेड कोकोनट। इसके बाद जब ये भुन जाएगा तो हम इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे और चीनी हम इसमें 400 ग्राम यानी सिर्फ 2 कप चीनी शामिल करेंगे। 2 कप के करीब चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
चीनी शामिल करने के टाइम पर अब हलवे की भुनाई नहीं होगी, अब जस्ट ये पकेगा और हमने चीनी का दाना ख़त्म करना है, यानी चीनी को मेल्ट करना है। देसी घी अच्छे तरीके से और ज़्यादा हम शामिल करेंगे सर्दियों में, क्योंकि फिर ये खुश्क हो जाता है। अगर देसी घी या घी कम होगा तो हलवा बड़ा खुश्क सा बनेगा और इसका फिर वो जायका भी नहीं रहेगा। चीनी को मेल्ट करने के लिए इस पॉइंट पर हमने 1 कप दूध डाला है। एक तो ये चीनी को अच्छे से मेल्ट कर देगा और हलवे में मिक्स कर देगा, और दूसरा ये दूध एक खोए का काम करेगा, और जैसे खोए का जायका आता है उस तरीके से इस दूध के साथ हलवे का और चीनी के पकने का जायका आ जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चीनी और दूध हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका कलर भी तब्दील हो जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट तक हम इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर उसके साथ ही हम देखेंगे कि इसका जो तेल है वो भी बाहर निकल आया, यानी जो घी हमने इस्तेमाल किया वो निकल आया। और आप देखें हलवा बहुत ही सॉफ्ट बना, इसका कलर बहुत ही उम्दा है, और इसके साथ साथ ये खुश्क नहीं है। अगर घी कम हो जाएगा तो ये खुश्क हो जाएगा, जो कि जायका भी उस तरह से नहीं देगा। तो ये इसका घी भी अलग हो गया और उसके साथ साथ इसने पैंदा को या पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। ये किसी भी हलवे के पकने की और रेडी होने की इलामत होती है। इसके साथ ही हमने एक पैन तैयार किया है जिसे हमने ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश किया, और उसके ऊपर हम हलवे को डाल देंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। वैसे तो सर्दियों में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है 1 से 1.5 घंटे में भी, लेकिन हम इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। घी चूँकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें डला हुआ है तो ये खुश्क नहीं होगा। बहुत ही उम्दा और मज़ेदार सा ये हलवा बिल्कुल तैयार है। ड्राई फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा जो वीकनेस होती है, पेन्स होती हैं, स्पेशली जो बैक एक वगैरह होती है यानी कमर का दर्द, उसके लिए ये बेहतरीन हलवा है चने की दाल का दूध में और उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा हमने इसको मज़ीद खुशबूदार रौनक बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया था। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।